नमस्कार मेरे भाई। नमस्कार सर। आप महम से आए हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? राजेश जी। राजेश जी, पहले मेरे पास आए थे आप एक बार। हाँ, 2-3 साल पहले आया था हाँ। मैं। और अभी आप आपके कोई साथी हैं, उनके बेटे को लेकर के आए हाँ थे। जी। बेटे को लंबे समय से दवाइयाँ खिला रहे हाँ थे। जी। 3 साल से उसका खाना पीना बंद था। हाँ जी। शायद दवाओं का साइड इफेक्ट ज्यादा हो गया। एक बीमारी को ठीक करने के लिए दूसरी बीमारी पैदा कर ली, दूसरी ठीक करने की कोशिश की तो दवाइयाँ खा खा करके तीसरी पैदा कर ली, चौथी पैदा कर हाँ ली। जी। यानी कि शरीर को डस्टबिन बना दिया। ओवरडोज था शायद। हाँ, ज्यादा। और फिर हार्मोनल अनबैलेंस। अनबैलेंस हो गया हाँ जी। बेटे का। यहाँ पे आने के बावजूद कितने दिन हो गया अब मेरे पास आते हुए आपको? किस पोजीशन में बच्चे को ले आए थे और पाँच अब क्या स्थिति है वो बता दो जरा। 5-6 दिन हुए हैं, काफी सुधार है। अच्छा। शुरू में पकड़ के लेके आए थे, 2-3 दिन में ही वो कंडीशन ठीक हो गई हाँ, थी, बच्चे लेकिन को अब आप चल के पकड़ आ के रहे दोनों हैं। तरफ से हाथों से पकड़ के लेके आए थे। हाँ जी। और पानी भी नहीं हजम हो रहा था, ये भी आपने बताया हाँ, था मेरे पानी को। नहीं। हमने धीरे धीरे चम्मचों से उसको पानी जूस देना शुरू किया। हाँ जी। अब झिल रहा है। अब पेट में दर्द है? नहीं, पेट में दर्द नहीं सर, अभी तो बिल्कुल खाना मांग रहा है। खाना आपने मना कर दिया, भाई खाना उसको देना नहीं। हाँ, अभी थोड़ा सा डट के देंगे। हाँ। इन्फेक्शन ज्यादा है, अन्न जल्दी सड़ जाता है, इसलिए मना किया है। थोड़ा सा जब उसका इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा पेट का, फिर देंगे, सारी चीजें देंगे धीरे धीरे। समझदारी के साथ देना है, बस कोरिलेशन समझना है हमने कि भाई किस तरह से शरीर हजम कर पा रहा है, कितनी मात्रा में लेना है, क्या लेना है जो शरीर को सामर्थ्य दे, ठीक है सर। अनावश्यक भार ना डाले शरीर पे। हाँ इन जी। बातों को समझना है। यदि सिद्धांतों को कोरिलेट करके चलेंगे तो मैं ये मानता हूँ दवाइयाँ तो छूट ही गई उनकी। हाँ, दवाई बिल्कुल बंद है दवाई सर। नहीं दे रहे ना ना, अभी। दवाई नहीं दे रहे अभी दवाई बिल्कुल बंद होगी। स्वास्थ्य की निशानी यही है, दवाइयाँ छूट जाए, शरीर ठीक काम करने लग जाए। यदि हम सदा दवाइयाँ ही खाते रहें तो स्वस्थ थोड़ी है। हाँ जी। अब 3 साल से दवाइयाँ खाते खाते ठीक नहीं हो पाए तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि भाई 3 साल के बावजूद अब। उम्मीद नहीं है, तभी आपके पास आए थे। मैं उधर से उम्मीद खत्म हो गई थी, काफी कंडीशन खराब थी, इसलिए लेके आए थे भाई। तो मालूम था मैं वहां जाके कुछ ना कुछ जरूर होगा। और इतनी जल्दी की उम्मीद भी नहीं थी भाई, इतनी जल्दी रिकवरी होगी। भाई ये था टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगी। एक बात और बताऊंगा आपको। रोग 3 तरह के हैं मेरे भाई। सामान्य रोग है सर्दी खांसी जुकाम बुखार उल्टी दस्त सिर दर्द पेट दर्द गला खराब, ये 3 से 5 दिन में बिना दवा के ठीक हो जाते हैं। इन्हीं रोगों का उपचार गलत होता है तो यही रोग बड़े होते हैं। उदाहरण के लिए बुखार को यदि सही ढंग से नहीं समझा जाता ना तो बुखार का बिगड़ करके टाइफाइड बनता है। हाँ जी। खांसी जुकाम को नहीं समझते तो उसी से दमा टीबी और नजला बनता है। यानी कि छोटी बीमारी की लापरवाही के कारण बीमारियां बड़ी होती हैं। कारण को दूर कर दो तो वो बीमारी तीव्र रोग है, 3 से 5 दिन में बिना दवा के ठीक हो जाते हैं, जैसे सामान्य जुकाम ठीक हो जाता है। हाँ जी। बस यही कहना चाहूंगा। 1 दिन से लेके 1 साल तक तप करने की जरूरत है। जो इतना कर सकता है वो ठीक हो सकता है। चलो। आपने रहन सहन खान पान ये चेंज करे हाँ, हैं, यही बस बदला है। बाकी दवाइयाँ बंद कर दी। अपना शेड्यूल बनाओ, उसके हिसाब से चलो। हाँ, उसके काफी हिसाब से उसके चलना पर है। काफी रिकवरी हो जाती है। लेकिन फिर भी दिशा निर्देशन में रहना है। आम आदमी समझ नहीं पाता, ये छोटी चीजें हैं, बारीकी की चीजें हैं। आम आदमी ये मानता है इनसे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। वास्तव में इन्हीं से होता है भाई। शरीर का निर्माण भोजन से ही होता है।